आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है फायर क्रैकर इंडस्ट्री के लिए, बिकॉज इससे पहले इस इंडस्ट्री पे कंप्लीट बैन था इन दिल्ली एनसीआर। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक टेस्ट बेसिस पे मॉडिफाई किया है इस दिवाली के लिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रीन क्रैकर्स का सेल एंड यूज़ अलाउड है दिल्ली एनसीआर में। ग्रीन क्रैकर्स वो होते हैं जिनमें एमिशन लेवल्स कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल क्रैकर्स। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका जो यूज़ है वो डेजिग्नेटेड टाइम और डेजिग्नेटेड प्लेसेस से ही होगा, विच मीन्स जो सेल है वो निर्धारित जगहों से होगी और जो यूज़ है वो सुबह 6 से 7 बजे और शाम को 8 से 10 बजे के बीच में ही होगा। और जो यूज़ है वो 19 और 20 अक्टूबर को होगा, क्योंकि अभी तक कोई कंक्लूसिव स्टडी नहीं थी सुप्रीम कोर्ट के पास कि फायर क्रैकर्स से कितना पोल्यूशन होता है, जबकि हमारी दलील ये थी कि फायर क्रैकर्स आर नॉट वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू एयर पोल्यूशन इन दिल्ली एनसीआर। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्सपर्ट बॉडीज़ है उन्हें डायरेक्ट किया है कि वो सैम्पल्स कलेक्ट करें फ्रॉम एयर, फ्रॉम वाटर, फ्रॉम लैंड, कि दिवाली के दिनों पे कितना ज़्यादा प्रदूषण हुआ, और उसको नज़र में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट 3 हफ्ते के बाद इस मैटर को फिर से सुनेगा। अभी तो मैं यही कह सकता हूँ कि ये एक पॉजिटिव डिसीजन है फॉर द इंडस्ट्री, बिकॉज इससे पहले इंडस्ट्री पे कंप्लीट बैन था दिल्ली एनसीआर में। कम से कम 5 लाख फैमिलीज़ हैं जो इस इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट हैं, सिर्फ दिल्ली एनसीआर की मैं बात कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जो इस बिज़नेस में जनरेशन्स से हैं, तो उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि इमीडिएटली वो अपना बिज़नेस, अपना प्रोफेशन चेंज कर ले, वो एक अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन थी जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज किया, और इसलिए उन्होंने कंप्लीट बैन को हटा के एक रिस्ट्रिक्टेड और रेगुलेटेड मैनर में इंडस्ट्री को अलाउ किया है अपना काम करने के। जी, हमने यही मांग की थी कि ग्रीन क्रैकर जो है वो अलाउ होने चाहिए दिल्ली एनसीआर में। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि 23 अक्टूबर 2018 का एक जजमेंट है अर्जुन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस है वो लागू हो दिल्ली एनसीआर में भी, एज अपोज टू अ कंप्लीट बैन, बिकॉज वो एक बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप हो जाता है।